जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। आज दिल्ली को अपना नया मनमोहन सिंह मिल गया है। दुख की बात यह है कि अपनी तुलना प्रभु श्री राम और भरत से की जा रही। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जिन लोगों ने अपने बच्चों के सिर पे खाई हुई सौगंध तोड़ी हो, उनके बारे में क्या कहा जाए? उनकी तुलना प्रभु श्री राम से होगी। जब आरोप लगे इन पे, तो मुख्यमंत्री पद 150 दिन तक जेल के भीतर से चलाया, जो लालू जी ने भी नहीं किया। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सब के लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते। और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। आज दिल्ली को अपना नया मनमोहन सिंह मिल गया है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की चेयर खाली रखी गई, तो दिल्ली वासियों को भी इसी प्रकार से मिसिंग इन एक्शन सीएम ही मिला था। पहले जेल वाला सीएम मिला, फिर बेल पे आया हुआ सीएम मिला, जिसके पास कोई अधिकार या पावर बची नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन ऐसी लगाई थी। और आज प्रॉक्सी सीएम मिला है, अर्थात मनमोहन सिंह मिला है। और आज स्पष्ट हो चुका है कि जैसे सोनिया गांधी जी मनमोहन जी की सरकार को पीछे से चलवाती थी, अब कौन चलवाएगा? और दुख की बात यह है कि अपनी तुलना प्रभु श्री राम और भरत से की जा रही है। रामायण का तो पहला पूरा उद्देश्य ये था, या मेन पॉइंट ये था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और जिन लोगों ने अपने बच्चों के सिर पे खाई हुई सौगंध तोड़ी हो, उनके बारे में क्या कहा जाए? उनकी तुलना प्रभु श्री राम से होगी। इन्होंने कहा था बच्चों की सौगंध खाता हूँ, छोटे कमरे में रहूँ, शीश महल में रह, शीश महल छोड़ना नहीं है, डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा था बच्चों की सौगंध खाता हूँ, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, कांग्रेस के साथ मिल गए। बच्चों की सौगंध खाता हूँ, भ्रष्टाचार पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, भ्रष्टाचारी। जब आरोप लगे इन पे, तो मुख्यमंत्री पद 150 दिन तक जेल के भीतर से चलाया, जो लालू जी ने भी नहीं किया। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने अपने वचन तक को नहीं रखा, वो आज अपनी तुलना प्रभु श्री राम से कर रहे हैं। और देखिए, विडंबना की बात तो ये है कि अभी अभी कुछ दिन पहले
एक फतवा जारी किया इन्हीं की सरकार ने, जो अपनी तुलना प्रभु श्री राम से कर रहे हैं, कि दिवाली पर प्रभु श्री राम के आगमन पर पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। पर जब शराब घोटाले में एक अभियुक्त जेल से बाहर आता है तो उनके आगमन के लिए पटाखे फोड़े गए। ये है दोहरा चरित्र। और मुझे लगता है प्रभु श्री राम और भरत और लक्ष्मण जी से तुलना करना ये अपमानजनक है। कभी भगत सिंह जी के साथ तुलना करना, मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम ने तो उत्कृष्ट उदाहरण दिया था। वो अपने पिता का, परिवार का सम्मान करते थे। पर पिता तुल्य अन्ना हजारे जी लगातार कह रहे कि अरविंद तुमने गलत किया, अरविंद तुमने धोखा दिया, अरविंद तुम सत्ता के नशे में डूब गए हो। उस पिता तुल्य अन्ना जी को भी ये भूल गए और अपनी तुलना प्रभु श्री राम से करते हैं।